नमस्कार, मैं पुरुषोत्तम सिंह न्यूज़ ट्रैक पर आप सभी का स्वागत करता हूं। इस समय हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के सेवा योजन मंत्री जी हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है न्यूज़ ट्रैक पर। धन्यवाद। आज वाराणसी में मीटिंग हुई है, किस चीज़ को लेकर के मीटिंग? आज सेस की बैठक थी और समस्त कार्यदायी संस्थाएं जैसे पीडब्ल्यूडी है, सिंचाई विभाग है, ये सारे विभाग बुलाए जिनके माध्यम से हम लोग मेरे विभाग पूरा सेस का पैसा एकत्रित करता है। जैसे कि जब मैं 2018 में बना था 1200 करोड़ रुपया था और आज हमारे पास 10,000 करोड़ रुपये जमा हैं खातों में और बाकी 10,000 करोड़ रुपये हम लोगों ने उनके पुनर्वास में, उनकी बेटियों की विवाह में, उनके बच्चों की तरक्की में हम लोगों ने खर्च किया है। तो इस नाते उनको हित लाभ देने के लिए योजना बनाने से पहले हमको धन इकट्ठा करना पड़ता है। तो इसलिए अब तक हम 75,000 रुपये दे रहे, 51,000, 65,000 और 75,000 रुपये तक दे रहे थे। अब आदरणीय योगी जी की योजना है कि हम धन और थोड़ा इकट्ठा सेस का समस्त विभागों से 10 लाख से ऊपर, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, कोई भी हो, उससे सबसे हम 1% सेस लेते हैं। जैसे 1% सेस से हम लोग उनके उत्थान के लिए व्यवस्था करते हैं। उनका जो उत्थान होता है, तो जब उनका उत्थान, मजदूर का उत्थान हो जाएगा तो उत्तर प्रदेश का उत्थान हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का उत्थान होगा, देश का उत्थान होगा। क्योंकि मजदूर सबसे निम्न श्रेणी का व्यक्ति होता है। इस सर्किट हाउस को बनाने में मजदूर का ही सारा योगदान है। मंत्री जी, हम आते हैं अयोध्या के मामले पर। अयोध्या में रोजगार सेवा योजन का जो कैंप लगा था उसमें भ्रष्टाचार हुआ है, मानते हैं आप? उसमें भ्रष्टाचार नहीं हुआ, एक कंपनी फ्रॉड निकली है, भ्रष्टाचार नहीं हुआ। कल मैंने पत्रकार बंधुओं ने मुझसे पूछा था, तो मैंने सेवा योजन के अधिकारी से पूछा कि एक फ्रॉड कंपनी आ गई थी, हमने पोर्टल पर जांच नहीं कर पाए, वो उसी दिन उसने ज्वाइन किया, हमने भी मान लिया कि चलो ये कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड है, तो ये ले जाएगी। उन्होंने 8200 रुपये किसी एक व्यक्ति से धोखे, जैसे उनके यहाँ ज्वाइन किया तो 8200 रुपये उससे जमा करा लिए। उसके बाद वो कंपनी ने कुछ उसको दिया नहीं, तो मैंने उसकी कल FIR के SSP DM से कहा है FIR करिए, और FIR करने के बाद उस कंपनी को ब्लैक लिस्ट करिए, उसको जेल भेजिए और उसके 8200 रुपये दिलवाइए। ये मैं कल आदेश करके आया हूँ। तो इसलिए योगी सरकार में भ्रष्टाचारी, बेईमानी, चोर, घूसखोर कोई बचेगा नहीं। लेकिन तुनक मिजाज कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो सरेआम थप्पड़बाज अधिकारियों के नाम से पूरे प्रदेश में वो चर्चित हो गए हैं। बनारस की ही घटना है, काफ़ी तुल पकड़ा, विपक्ष इस पे लगातार हमलावर है, क्या कहेंगे इस पर? मुझे जानकारी इस पे समय है नहीं। वाराणसी के कपसेठी की एक घटना है जिसमें प्राची वहाँ की महिला नायब तहसीलदार हैं जो मौके पर पहुँची, हाई कोर्ट के आदेश की तामील कराने पहुंची थी और सरेआम उन्होंने खुलेआम थप्पड़ जड़ दिया उस बेटी को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जा रहा है। देखिए, मारने का अधिकार किसी को नहीं है, गाली गलौज करने का अधिकार किसी को नहीं है। यदि ऐसा किया है तो उनके साथ भी अनुशासनहीनता की कार्रवाई होगी। योगी जी का न्याय मिलेगा, निश्चित मिलेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। गांव के सैकड़ों लोगों के ऊपर FIR दर्ज किया गया है जिसमें 16 से 17 लोग नामजद हैं, बाकी अज्ञात हैं। लेकिन अभी तक वो जो महिला नायब तहसीलदार, तुनक मिजाजी महिला नायब तहसीलदार हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। जरूर होगी, ऊपर तक आवाज़ जाएगी, आपके माध्यम से जरूर होगी। ऐसा हो नहीं सकता है कि आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में कोई कार्रवाई न हो। न्याय हर व्यक्ति को मिलता है। हो सकता है 2-4 दिन लेट हो जाए, ये क्योंकि मुझे भी अभी संज्ञान आया है, आपने अभी दिया है। और जैसे मैं कल अयोध्या में था, आपने कहा 8200 का फोर्जरी हुई है, मैंने उस ब्लैक लिस्ट करा दिया, उसकी FIR करा दी, उसको जेल भिजवाने का काम करा दिया। तो इसलिए आदरणीय नायब तहसीलदार का मामला तो सीधे सीधे आदरणीय योगी जी के पास विभाग है, वही करेंगे, मुखिया हमारे वही हैं और वही उसका पूरा जो कुछ होना है वो वही करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने आज एक ट्वीट किया है जिसमें लिखा है कि केरोसिन तेल पूरे देश में भेजा जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर, क्या प्रतिक्रिया आपकी? भेजा जा रहा मतलब? केरोसिन तेल पूरे देश में भेजा जा रहा है जिससे हिंसा हो रही है, तमाम चीज़ों को लेकर के उन्होंने। देखिए, विपक्षियों के पास ये इंडिया वाले लोग हैं, 420 पहले ही हैं, क्योंकि UPA इन्होंने जो बनाई थी, आपने देखा होगा जब कंपनी कोई डूब जाती है, दिवालिया घोषित हो जाती है, तो दूसरी कंपनी बनाई जाए। UPA की जगह उन्होंने इंडिया बनाया है, तो 420 की कंपनी तो वैसी ही हो गई। आप
भाई अगर यूपी में, इसका मतलब आपने अच्छे काम नहीं किया, 12 लाख करोड़ का घोटाला किया था। आपने अच्छे काम किए होते तो आपको इंडिया नहीं बनाना पड़ता। और ये इंडिया की औलाद हैं, यानी अंग्रेज़ों की औलाद हैं। इंडिया शब्द उन्होंने ही दिया था। हम हिंदुस्तान की औलाद हैं, हिंदुस्तानी हैं, इसलिए हम हिंदुस्तान के विषय में चिंता करते हैं। ये अपने आप में चिंता करते हैं, अपने खुद के लिए चिंता करते हैं, हम देश के लिए चिंता करते हैं। देश है तब हम हैं। तो इसलिए आपके माध्यम से यही कहूँगा, इंडिया वाले 420 हैं, बेईमान हैं, विरोधियों को कुछ ना कुछ कहना है, उनके पास कुछ कहने के लिए बचा नहीं है। तो इसलिए बेरोजगार हो गए, क्योंकि धन कमा नहीं पा रहे। मोदी जी, आदरणीय मोदी जी और योगी जी का खाऊंगा न खाने दूंगा, तो अब वो तो बेरोजगार हो ही जाएंगे। उनके लिए जनता बेरोजगार नहीं है, वो नेता बेरोजगार हैं, विपक्षी नेता। इंडिया बेरोजगार है, इंडिया दल जो बना है वो बेरोजगार है, बेईमान दल है, इसलिए बेरोजगार रहेगा। ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री रघुराज सिंह जी, जिन्होंने बड़ी ही बेबाकी से विपक्ष के तमाम तरह की नीतियों का और सरकार के जो वर्तमान में योजनाएं चल रही हैं उसको लेकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का यहाँ आयोजन किया था और साथ ही कई मुद्दों पर इनसे हमारी बातचीत हुई है।